भारत की उड़ान अब सिर्फ आसमान तक नहीं बल्कि वैश्विक विमानन उद्योग में नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत का एविएशन सेक्टर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या सिर्फ एविएशन सेक्टर की सफलता नहीं है, बल्कि ये पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार में तेजी का भी संकेत है। IATA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में आने जाने वाले हवाई यात्रियों की संख्या 21 करोड़ 82 लाख रही, जो 2024 की तुलना में 3.3% अधिक है। इसी के साथ भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। अगर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और विमान बेड़े का विस्तार इसी गति से जारी रहा तो आने वाले सालों में भारत दुनिया के शीर्ष 5 विमानन बाजारों में भी शामिल हो सकता है। इस टाइम पूरी दुनिया में भारत का जो एविएशन है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इससे तेज और कोई देश का एविएशन इंडस्ट्री प्रोग्रेस नहीं कर रही जितनी भारत की कर रही है। और जो हमारी एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया ने 600 हवाई जहाज़ों का ऑर्डर दिया हुआ है, इंडिगो ने भी कोई 700-800 हवाई जहाज़ों का ऑर्डर दिया हुआ है और ऑल टुगेदर कोई 3000 हवाई जहाज़ अगले 4-5 सालों में आने वाले हैं। तो ये वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की इतनी ज़्यादा ऑर्डर बुक नहीं है। भारत में तेजी से बढ़ती आय, बेहतर कनेक्टिविटी, नए एयरपोर्ट, क्षेत्रीय उड़ानों का विस्तार और विमानन क्षेत्र में निवेश ने हवाई यात्रा को नई रफ्तार दी है। कमाई बढ़ रही है तो हिंदुस्तान जो है एक बड़ी और कामयाब इकोनॉमी हो रहा है। दूसरा इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में लोग समय की वैल्यू डाल रहे हैं। लोगों को पता है जहाँ पहले 20 घंटे ट्रेन से लगते थे, अब 2 घंटे में बाई एयर जाना है, क्योंकि उन्हें पता है उस समय को वो ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में, कारोबार में, आउटपुट बढ़ाने में। तीसरा ये है कि इससे एयरलाइन इंडस्ट्री का बहुत विकास हो रहा है। एयरलाइन इंडस्ट्री हिंदुस्तान की बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में देश भर में एयरपोर्ट नेटवर्क का और विस्तार करना है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जल्द ही वैश्विक विमानन उद्योग की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो सकता है। ATF फ्यूल की कीमतें बढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इस समय भी $90 के आसपास है, बहुत ऊंची रहती है, तो थोड़ा बहुत एयरलाइंस को कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से कुछ फर्क पड़ सकता है। पर कुल मिला के आने वाले 3 से 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि भारत का सिविल एविएशन सेक्टर और ज्यादा एक्सपैंड करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिलने की उम्मीद नजर आती है। दुनिया के छठे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में भारत की उपलब्धि केवल बढ़ती हवाई यात्राओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, बढ़ते मध्यम वर्ग और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी संकेत है। दुनिया के एविएशन मार्केट में भारत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो भारत छठे पायदान पर है, लेकिन बहुत जल्द भारत 5वें, 4थे पायदान तक पहुंच जाएगा। इसकी खास वजह है केंद्रीय सरकार के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, उसमें तेजी से तमाम सारे एयरपोर्ट्स का विस्तार किया गया और इसके साथ मध्यम वर्गीय की जो आय बढ़ी, उसने एयर ट्रैफिक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की बढ़ती आय के बीच भारत बहुत जल्द वैश्विक बाजार में एविएशन मार्केट में अपनी और मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।